जिस चीज पे हाथ रखता हूँ वही पिघल जाती है। फिर तो बाबा जी आप एक काम करो, अपना हाथ अपनी गांड पर रखो और अपनी गांड जलाओ, क्योंकि जब तक दर्द नहीं होगा तब तक गांजे का नशा नहीं उतरेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक और नई एंड खास वीडियो में। हाँ तो गाइस, आज आपको मैं मिलवाने वाला हूँ अभय सिंह से, उर्फ आईआईटी वाले बाबा। हाँ तो गाइस, ये पहले आईआईटी कंपनी में जॉब करता था और इसका पैकेज 36 लाख रुपए था और इसकी लाइफ अच्छी खासी चली ही रही थी। तभी इसकी जिंदगी में एक नागिन एंट्री मारती है और इसको अपने प्यार में पागल कर लेती है। और कुछ दिन बाबू सोना करने के बाद वो इसका जहर चूस कर इससे ब्रेकअप कर लेती है। तो ये डिप्रेशन में चला जाता है और जब ये डिप्रेशन से बाहर निकलता है तो ये घर को छोड़ छाड़ कर भाग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरह की एनर्जी आप जनरेट कर रहे हैं? ये तो बैलेंस वाली एनर्जी है, मतलब किस चीज की बैलेंस है? यूनिवर्स का जो मेन बैलेंस जो है। अबे तुम लोग एक चीज सोचो, इसके जैसा एरा गेरा बाबा जी अगर ब्रह्मांड पर कंट्रोल कर लेता तो हमारे देश के साइंटिस्टों को चांद की जानकारी के लिए चंद्रयान 3 लॉन्च नहीं करना पड़ता। और जब हमारे देश के इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक ब्रह्मांड पर कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये क्या ही कर लेगा। अब भविष्य के बारे में चिंता करना आवश्यक नहीं। चलो बाबा जी, हम लोग आपकी बात मान भी ले कि भविष्य के बारे में चिंता करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप तो भविष्य में अपना गुजारा कर लोगे, लेकिन हम लोगों की जब भविष्य में शादी होगी। अरे गाइस, आप लोग भी घने नोटी हो रहे हो। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, भविष्य की कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए उदाहरण देना जरूरी है। हाँ तो बाबा जी, हमें तो भविष्य में हमारी बीवी बच्चे पालने हैं, आपकी तरह बाबा जी तो बनना नहीं है। तो आप ही बताओ, हम भविष्य के बारे में चिंता क्यों नहीं करे। नॉनवेज खाते हैं? नहीं, खाने में तो कम ही खाता हूँ नॉनवेज, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नॉनवेज में क्या क्या खाता है? ऐसे कुछ नहीं खाता ना मैं नॉनवेज में, हैवी होता ना वो, इसलिए। लेकिन बाबा जी, आपने तो सनातन धर्म अपना रखा है ना। सनातन धर्म में तो नॉनवेज खाना बहुत बड़ा पाप है। इसीलिए गाइस, मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि इन ढोंगी बाबाओं पर विश्वास मत किया करो। मैं ये भी बोल रहा हूँ कि सभी बाबा एक जैसे भी नहीं होते, कोई कोई बाबा जी रियल भी होते हैं जो कि बहुत कठिन तपस्या करके बनते हैं। और ये ठरकी बाबा जैसे हमारे अभय सिंह जी, जो गांजे के नशे में पागल होकर नालियों में पड़े रहते हैं। और जब इनसे पूछा जाता है कि आप गांजा क्यों पीते हो, तब बोल देते हैं कि ये भगवान का प्रसाद है। अरे तो भाई, ये भगवान का प्रसाद है, तुम्हारा थोड़ी है जो पीते हो। सही खेल गया। मोहब्बत करना सही है गलत है? मोहब्बत करना सही हो के एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं? मतलब हमारे प्यारे बाबा जी का एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि प्यार करो और अपनी जिंदगी झंड बनाओ और फिर इनके जैसा फालतू ज्ञान चोदने वाला बाबा जी बन जाओ। अरे भाई, इसका एक्सपीरियंस जानकर तुझे क्या करना है, इसका तो खुद का कटा पड़ा है। प्यार मोहब्बत तो बेसिकली तुम अपने आप को इनकम्प्लीट समझ रहे हो, तो तुम बाहर से कोई चीज लेना चाहते हो जो तुमको कंप्लीट करे। इसीलिए तो मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ, सालों प्यार मोहब्बत करो और अपनी कमियों को दूर करो और अपनी सालियों को मुझसे सेट करवाओ जो कि मेरी कमियां भी दूर हो सके। फोन चला रहे हैं आप? हाँ, फोन चलाता ना कभी कभी, बट वो वैसे ऐसे घर वालों का फोन नहीं उठा रहे हैं? वो तो घर वालों का फोन तो बहुत पहले से ब्लॉक था। आप ये सोच रहे कि मैंने अभी किया, ये सब तो मैंने बहुत पहले ही ब्लॉक कर दिया था। अरे दीदी, इसके घर वाले यही चाहते हैं कि ये उनको ब्लॉक में ही रखे, क्योंकि उनके घर में से एक निकम्मी औलाद तो कम हुई। और गाइस, आप लोग एक चीज सोचो, जो आदमी अपने माँ बाप का ना हो सका वो दूसरों का तो क्या ही होगा।